तो जय माता दी दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत हो गई है और मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है अपने बेटे का। ब्रेकफास्ट लंच बस दूध अभी करने जा रही हूँ गरम। और माँ वैष्णो देवी की आरती चल रही है। दिन बहुत अच्छा निकल जाता है जब सुबह सुबह माँ के दर्शन हो जाए। आप भी कर लीजिए। आप भी, जिन्हें भी आप मानते होंगे तो आपका भी मन होता होगा कि सुबह सुबह सबसे पहले दर्शन हमें उन्हीं के हों। तो आप जिसे भी मानते हैं तो सुबह सुबह तो हमारा बनता है कि ज़रूर याद करें उनको। बाकी अभी अब 2 मिनट के लिए मैं छत पे जाऊंगी विटामिन डी लेने के लिए, क्योंकि वो हम सभी में कम है। सभी को लेना चाहिए थोड़ी बहुत देर के लिए। तो बाकी शूट फिर ऊपर जाके करेंगे, ठीक है? मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये देखिए छत का नज़ारा। मतलब यार, हम घर में जितने भी एसी में रह ले, कुछ भी है, पर जो बाहर की हवा, गांव की स्पेशली साफ़ सुथरी, बहुत अच्छी हवा चल रही है। मैं आपको अपना छोटा सा कलेक्शन दिखाऊं पौधों का। ये देखो, ये वैसे ना मैंने कॉर्नर्स पे रखे हुए थे सभी, लेकिन अभी क्या है, धूप बहुत तेज़ पड़ती है तो इसलिए साइड में रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, धूप सुबह की ही आती है। जो बहुत तेज़ धूप है ना, वो नहीं लगती। ये देखिए, मुझे बहुत शौक़ है पौधों का। आई एम श्योर आपको भी होगा, क्योंकि ये तो सभी को अच्छे लगते हैं, जो भी नेचुरल चीज़ें होती हैं। घर में पत्थरों में हम जितना मर्जी रह लें, बट नेचुरल तो नेचुरल ही है। और सुबह की धूप लेना बहुत ज़रूरी है, आप सभी को लेनी चाहिए। थोड़ी बहुत देर, चाहे 5 मिनट ही सही, बट लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपना फुल बॉडी चेकअप कराएंगे ना, तो सीरियसली विटामिन डी सभी का कम निकलेगा। वो बिना चेक कराए ही कंफर्म है कि कम है ही है। तो इसलिए बहुत। तो अभी मंदिर में जाके आ चुकी हूँ। हस्बैंड चले गए हैं अपने शॉप पर और मैं अभी थोड़ी 10 मिनट का टाइम है मेरे पास। इस टाइम होता है क्योंकि 9:30 पे मेरे हस्बैंड फिर से आते हैं नाश्ता करने के लिए। तो चिराग जा चुका है कॉलेज, हस्बैंड जा चुके हैं, 9:30 पे वो आएंगे। तो इस बीच मेरे पास लगभग 10 मिनट का टाइम होता है। मी टाइम, सुबह के टाइम भी 10 मिनट है और शाम के टाइम भी 10 मिनट का मी टाइम होता है मेरा। तो इस टाइम पे दूध, उसके बीच में लोटस सीड्स यानी इसकी मखाने डाल के, तो वो मैं ज़रूर लेती हूँ। चाय बहुत टाइम से बंद की हुई है, क्योंकि अभी 40+ हो चुके हैं, तो थोड़ा चेंजेस करने ज़रूरी हैं लाइफ में। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैं भी चाय बहुत पिया करती थी। बहुत मेरे से बहुत लेडीज़ की बात होती है कि यार हम चाय नहीं छोड़ सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि 2 या 3 दिन दिक्कत आती है, तो उसके बाद आप हैबिचुअल हो जाते हो। क्योंकि शायद हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही जो अर्ली मॉर्निंग वाली चाय होती है, या जो लोग बेड टी पीते हैं, उनकी वजह से सबसे ज़्यादा होती है। तो कोशिश किया करो कि अवॉइड किया करो चाय की बजाय। आपको खुद को भी बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, आज हमने कुछ हेल्दी लिया है। तो कोशिश करना। मैं सिर्फ एक छोटा सा सजेशन दे सकती हूँ, बाकी आप मानना या ना मानना वो टोटली आपके हाथ में है। और अच्छा, एक चीज़ और बताइए आप, जैसे आप लोग भी बच्चों को स्कूल भेजते होंगे, है ना, सबको अपने अपने काम पे भेज के, उसके बाद होता है ना कि यार जो बड़ा हुआ है पड़ा रहे, बस उसके बाद रिलैक्स करना है थोड़ी देर, है ना। मेरे साथ तो होता है। अब आपके साथ है या नहीं है मुझे नहीं पता। अच्छा, कमेंट करके ज़रूर बताना ये बात। मेरे साथ तो बहुत होता है कि सबको भेज दिया, उसके बाद अब 10 मिनट रिलैक्स करना है, उसके बाद फिर से काम शुरू करना है। तो बताइएगा ज़रूर, ठीक है? मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो हस्बैंड आ चुके हैं अभी नाश्ता करने के लिए। अब बना रही हूँ मैं नाश्ता, और दोपहर की सब्जी आ गई है। और आज बनेंगे टिंडे क्योंकि अब सारी गर्मियाँ यही भिंडी,
कद्दू, घिया, टिंडे, बस यही कुछ ही रहना है। तो अभी आज से शुरुआत हो गई है, आज अभी फर्स्ट टाइम आए हैं तो आज बनाते हैं, तो फिर देखेंगे कि कैसे बनते हैं। अभी फ़िलहाल तो मैं नाश्ता बना रही हूँ, काम निपटाएंगे तो उसके बाद फिर दोपहर का काम करते हैं। तो सुबह के बज गए हैं 10:30, ब्रेकफास्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी जो भी मैस फैला हुआ है वो सारा करना है क्लियर, फिनिश करते हैं सुबह का काम। लीनू अभी तक सोई हुई है, 2 दिन का हॉलीडे उसका और बचा है, तो यही रहता है कि चलो जितने दिन यहाँ पे है तो वो थोड़ा रेस्ट कर ले, क्योंकि वहाँ जाके तो फिर उसको भी अपना शेड्यूल उसका भी बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, तो इसीलिए मैं उसको नहीं उठाती हूँ। कर ले अभी 2 दिन रेस्ट। और तो मैं हूँ अब अपने काम पे। किचन ये देखिए सारा फैला हुआ है, अभी क्लीन करते हैं, फ्री होके फिर करते हैं आपसे बात। बाय बाय। अब ये मैं बना रही हूँ घी मलाई से, हफ्ते की मलाई इकट्ठी करके उसको मैं रखती हूँ फ्रीज़र में, और हफ्ते बाद उसको बाहर निकाल के आप इज़िली हल्का सा भी अगर 1 घंटा उसको बाहर रख देंगे और फिर आप हाथ से भी अगर उसको निकालेंगे तो सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, ब्लेंडर की भी ज़रूरत नहीं होती है, तो बस वो बन जाता है। तो ये और जो इसका बचा हुआ जो हिस्सा होता है उसका हम निकालेंगे। ये मैं डाल रही हूँ आपका वाइट विनेगर, थोड़ा सा वाइट विनेगर, और ये डन। अभी इसका बन जाएगा पनीर, और इतना मैं इधर काम निपटाऊंगी तो इतना हमारा पनीर और घी दोनों ही बन के तैयार हो जाएंगे। आप लोग किस तरीके से निकालते हो मुझे बताना ज़रूर, क्योंकि हम इंडियंस हैं तो हम कुछ भी वेस्ट होने नहीं देते। सब लेडीज़ अपने घर को बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं ताकि कोई नुकसान ना हो। तो ये देखिए इधर हमारा पनीर, यानी ये है जो दूध का कोई भी पार्ट जो है वो वेस्ट नहीं जाता है, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से यूज़ हो जाती है। इसके बाद फिर हम पार्लर में कर रहे हैं काम, और मैंने बाकी सारा घर डीप क्लीन कर लिया था, पर मंदिर रह गया था, तो मंदिर की बहुत अच्छे से सारे कर्टन्स मैट सब निकाल के फिर अच्छे से मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। अब जो ये झाड़ू देख रहे हैं ना, इसको मैं घर में यूज़ नहीं करती हूँ। ये वो झाड़ू है जिन्हें हम माँ लक्ष्मी के रूप में दिवाली पे पूजा करते हैं जिनकी, और ये सिर्फ मैंने मंदिर के लिए ही रखी हुई है। मंदिर के अलावा मैं इसको पूरे घर में कहीं पे भी यूज़ नहीं करती हूँ। तो इनकी 3 दिन उस टाइम तक पूजा होती है, और 3 दिन तक पूजा की है, और उसके बाद से फिर बस ये मैंने मंदिर के लिए ही यूज़ करी है। और अब मैं सारे स्वरूप हटा के बहुत अच्छे से जो टाइल की क्लीनिंग है वो भी करूँगी, और सारा बहुत अच्छी तरह, मिट्टी बहुत ज़्यादा, पता नहीं बंद घर होते हैं और फिर भी मिट्टी इतनी कहाँ से आती है समझ में नहीं आता। ये प्रॉब्लम मुझे लगता है सब लेडीज़ के साथ है कि जितना मर्जी क्लीन कर लो, जैसे मर्जी रख लो, लेकिन फिर भी डस्ट बहुत आता ही है घर पे। तो बस अब ये बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है मैंने, और अब वापस से सारे स्वरूप को मैं अच्छे से क्लीन करके और सेट करके फिर रखूँगी। ये देखिए अब कर रही हूँ क्लीन। इसमें मुझे काफ़ी देर लग गई थी, तो इसीलिए इसको स्पीड में ही रिकॉर्ड किया, ऐसे तो व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो मोस्टली ये अब डन हो चुका है। एक छोटे से लड्डू गोपाल भी हैं मेरे पास, बहुत प्यारे, बहुत क्यूट से। आप में से बहुत लोगों के पास होते होंगे क्या हैं, और कितने प्यारे कितने सुंदर लगते हैं ना, उनकी छोटी छोटी ड्रेसेस और उनकी ज्वेलरी, हर एक चीज़। तो ये जो हिस्सा है ना मंदिर वाला,
ये मेरे पूरे घर का सबसे फेवरेट हिस्सा है। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे वक्त बिताना। तो कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके यहाँ पे थोड़ा टाइम दे पाऊँ। तो ये हो चुकी है अब क्लीनिंग। तो अभी इस वक्त है हमारा डिनर टाइम। हस्बैंड आ चुके हैं और फुल्के बस मैं बना रही हूँ। इधर दूध गर्म करना रखा हुआ है, सब्जी गर्म हो रही है और बिटिया उधर रायता डाल रही है और मैं बना रही हूँ फुल्के। बस डिनर जो है हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। तो मिलती हूँ अभी थोड़ी देर बाद डिनर बना के। अब ये हम सब बैठ चुके हैं खाना खाने और डिनर कर रहे हैं सभी। साथ में चल रहा है क्रिकेट एवरग्रीन। तो बस क्रिकेट देखते हुए ये हमारा रात को थोड़ी गपशप। और ठीक है, थैंक यू सो मच व्लॉग देखने के लिए। मिलते हैं कल। जय माता दी।